व्यक्ति जिनके बल पर हम यहाँ लोकसभा में बैठे हुए हैं, जिनके बल पर जगत को आजादी मिली है। उत्तर प्रदेश सरकार का दिमाग कुछ ज्यादा खराब हो गया है। भले ये योगी जी और जब उनके निधन पर न दिल्ली की सरकार न उत्तर प्रदेश की सरकार, ये इतना अमानवीय काम है। चुनाव भले जीत जाएं, आप लोग इस देश को तोड़ने के लिए जिम्मेदार होंगे। सरकार ने उनको पे नहीं किया है, लेकिन ये सदन को, पूरे सदन को उनको सम्मान पे करना चाहिए। सारे गांव में, सारे इलाके में लोग आश्चर्य कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से या अधिकारियों की ओर से कोई उन्हें सम्मान देने के लिए क्यों नहीं आया। मैं सिर्फ अदब के साथ एक ही बात कहना चाहूंगी चंद्रशेखर जी के कि इसमें कोई राजनीति नहीं हुई है। मेरे जैसे आदमी को भी विवश होकर के कोई ऐसा कदम न उठाना पड़े। सदन की संवेदना मैं समझ सकता हूं और इसीलिए मैं सभी को विनती करता हूं कि 1 मिनट के लिए खड़े रहें और जगदीश भाई को श्रद्धांजलि अर्पित करें। सदन को उत्तेजित को आपने शांत किया, इसके लिए हम बहुत बहुत बधाई देते हैं और आप इससे स्वस्थ रहें। संपूर्ण क्रांति के सब लोग बैठे हुए हैं। जेपी मूवमेंट का जो स्तंभ और जगदीश भाई, हम लोग साथ में उनके नेतृत्व में हम लोग काम किए और उसके बाद उनका देहांत हुआ। प्राइम मिनिस्टर के स्वतंत्रता सेनानी जो इन्होंने कहा कि जब जेपी को जेल से भागे थे तो उस समय में वो उनके बिछावन पर उनको सोए हुए थे कि ये दिखलाने के लिए कि मैं ही जेपी हूं, और उस व्यक्ति की मृत्यु होती है। प्रधानमंत्री के कार्यालय में चंद्रशेखर जी के कार्य वहां से खबर किया गया, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के कार्यालय में किया गया, कह दिया गया कि वहां के मुख्यमंत्री को, यूपी सरकार के मुख्यमंत्री को, मायावती जी को खबर कर दिया गया है और उनके सम्मान के लिए व्यवस्था कर रही हैं। और उनका 6 तारीख को देहांत हो गया वाराणसी में, और उसके बाद जैसे कोई सम्मान नहीं, कुछ नहीं। इस तरीके से जो व्यक्ति जिनके बल पर हम यहाँ लोकसभा में बैठे हुए हैं, जिनके बल पर जगत को आजादी मिली है, और कुछ लोग जो बचे हैं, चुने गिने हुए लोग, और उनके सम्मान में भी सरकार जरा सा सम्मान नहीं कर सकती है। जिस सरकार को कोई नैतिक अधिकार नहीं है वहां बैठे रहने का। और इसलिए हम सर आपसे मांग करते हैं कि सरकार ने उनको पे नहीं किया है, लेकिन ये सदन को, पूरे सदन को उनको सम्मान पे करना चाहिए। और आपके माध्यम से प्रस्ताव जाना चाहिए कि कोई भी स्वतंत्रता सेनानी जो हमारे हैं, उनका इस तरह का अपमान सहन नहीं किया जा सकता है और उनको सम्मान सदन देगी। ये हमारा आग्रह है। अध्यक्ष महोदय, भले ये योगी जी जब जगदीश भाई जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और हजारीबाग जेल से जब जयप्रकाश जी निकले हैं, भागे हैं, उधर जयप्रकाश जी की चारपाई पे वो लेटे बैरिक के अंदर, और इतना जोखिम उठाया कि अब उनके निधन पर पूरी सरकार को सूचना, पूरी दिल्ली सरकार को सूचना, एक भी अधिकारी और जो के राज्य सम्मान मिलना चाहिए था। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और जयप्रकाश जी के निकट रहे, पूरे के पूरे परिवर्तन की लड़ाई और देश के लिए आदर्श बने जयप्रकाश जी, जिन्होंने जीवन भर संघर्ष किया शिक्षा प्राप्ति के बाद और बदले में इस देश से कुछ भी नहीं चाहा। उनके सेक्रेटरी में पूरा योगदान उनका था, और जब उनके निधन पर न दिल्ली की सरकार न उत्तर प्रदेश की सरकार, ये इतना अमानवीय काम है, इस पर साफ गंभीरता से लेना चाहिए। ये बात सही है कि उनकी मृत्यु सही मायने में 5 तारीख को हो गई थी। 4 बजे मुझे खबर आई, लेकिन डॉक्टरों ने उसकी घोषणा नहीं की थी। उसके आधार पर प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति और मुझे बताया गया गृह मंत्री को भी सूचना दी गई। प्रधानमंत्री जी ने शोक संवेदना भेजी, उपराष्ट्रपति ने शोक संवेदना भेजी। अखबारों में खबर छपी कि गृह मंत्री ने कहा कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को कह दिया है कि पूरे सम्मान के साथ उनकी अंत्येष्टि की जाए। लेकिन इस सब के बावजूद 5 तारीख को मैं सवेरे वहाँ 7:30 बजे 8 बजे पहुँच गया था। मेरे जाने पर कम से कम अब तक तो सरकार की कृपा है कि सरकारी अधिकारियों को खबर होती है कि मैं आ रहा हूँ, और सबको मालूम था कि मैं उन्हीं की अंत्येष्टि के लिए आ रहा हूँ। लेकिन 11:30 बजे जब उनकी लाश को लेके हम घाट पर गए तो वहाँ सरकार का कोई अधिकारी नहीं था। मैं वहाँ मौजूद था और मैं 12:30 तक 1 बजे तक वहाँ रहा। जब वहाँ से चला आया, जब उनकी चिता जल करके समाप्त हो रही थी, उस समय कोई तहसीलदार रैंक का आदमी एक फूल की माला लेकर के गया, और वहाँ पर बैठे लोगों ने उसको वहाँ नज़दीक जाने नहीं दिया। कोई भी अधिकारी
ना मेरे लिए नहीं आते हैं तो सामान्य बात है। उत्तर प्रदेश में, देश में जहाँ भी जाता हूँ तो वहाँ लोग जाते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में कुछ जगहों को छोड़ के अधिकारियों का जाना कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन वहाँ से मैं सीधे जयप्रकाश नगर गया। परसों दिन भर जयप्रकाश नगर में रहा। वहाँ पर सिवाय वहाँ के थानेदार और सीओ के, यानी जो डिप्टी एसपी होते हैं, जो हमारे लिए थे, कोई बलिया का भी अधिकारी उस जगह पर नहीं गया। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, कहाँ तक हम ले जाएंगे राजनीति? जयप्रकाश नारायण को केवल सचिव नहीं थे, 1938 में वो आंदोलन में आए थे। जयप्रकाश जी के 1942 में जब हजारीबाग जेल से भागे थे, जैसा मुलायम सिंह ने कहा, उस समय उनकी उस पर थे, सैया पर सोए हुए थे। उन्होंने पूरी ज़िंदगी जेल में बिताई। जेल से निकलने के बाद 1951 में जयप्रकाश जी ने कहा कि आप हमारा घर बना दीजिए। 1951 से लेके मृत्यु पर्यंत तक वो उस गांव में रहे। सारे गांव में, सारे इलाके में लोग आश्चर्य कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से या अधिकारियों की ओर से कोई उन्हें सम्मान देने के लिए क्यों नहीं आया। मैं आपसे जानना चाहूँगा, कम से कम गृह मंत्री जी नहीं हैं, उन्होंने किसको सूचना दी थी? क्या गृह मंत्री की सूचना पर भी कोई कदम नहीं उठाया जाएगा? क्या प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के शोक संवेदना जो सारे अखबारों ने छापी, उसको जानने के बाद भी उत्तर प्रदेश की सरकार के कान पर जूं नहीं रहेगी? किस तरह से सरकार चल रही है? और मैं क्षमा करेंगे, हमारे जो सरकार चलाने वाले मंत्री यहाँ बैठे हैं, चुनाव जीतने के लिए हम लोग मर्यादा को कहाँ तक तोड़ें? और मर्यादा तोड़ने में मैं आपसे कहता हूँ, चुनाव भले जीत जाएं, आप लोग इस देश को तोड़ने के लिए जिम्मेदार होंगे। उत्तर प्रदेश में घटना जो है, ये साधारण घटना नहीं है। अध्यक्ष महोदय, जगदीश भाई निस्वार्थ, जैसा मुलायम सिंह ने कहा, कभी उन्होंने कुछ मांगा नहीं। वो वहाँ का जो स्मारक है उसके सचिव थे, वहाँ प्रधानमंत्री गए, वहाँ उप प्रधानमंत्री गए, दो उपराष्ट्रपति गए, कभी उन्होंने स्टेज पर जाने की कोशिश नहीं की, कभी उनके साथ उनका चित्र नहीं खींचा गया। इस तरह के व्यक्ति थे, वहाँ रहते थे। उस ट्रस्ट का मैं भी एक मेंबर हूँ। ट्रस्ट के पैसे से नहीं, अपने पेंशन के पैसे से वहाँ खाना खाते थे। इस तरह के आदमी के साथ इस तरह का व्यवहार उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया, और मुझे दुख है कि ये जानकारी होते हुए कि गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति इसके लिए संवेदना प्रकट किए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार का दिमाग कुछ ज़्यादा ख़राब हो गया है, और मैं आपसे कहता हूँ कि दिमाग नहीं ख़राब हो रहा है, ये सारे देश की मान्यताओं को, परंपराओं को तोड़ने का एक जघन्य काम हुआ है। मैं तो जगदीश भाई से बहुत नज़दीक से जुड़ा हुआ था, मैं कुछ अधिक नहीं कहना चाहता, लेकिन जिस तरह से प्रशासन वहाँ चल रहा है, अगर यूँ ही चलता रहा तो मुझे, मेरे जैसे आदमी को भी विवश होकर के कोई ऐसा कदम न उठाना पड़े कि इसी सदन में, जहाँ आप आज हम आपको बधाई देने वाले हैं 1 साल पूरा करने के लिए, कहीं मेरे जैसे व्यक्ति को भी कोटा में गिरफ्तार करके ये सूचना आपको न मिलने वाली। अध्यक्ष जी, जो लोग भी करीबी रहे हैं जयप्रकाश जी के, वो जगदीश भाई से अपरिचित नहीं थे, और चंद्रशेखर जी स्वयं जानते हैं कि मैं तो खुद उनके बहुत करीबी अनुयायियों में से रही हूँ, जिन्हें जयप्रकाश जी का बहुत स्नेह प्राप्त रहा है। इसलिए मुझे मालूम है जगदीश भाई का क्या रिश्ता जयप्रकाश जी के साथ था। मैं सिर्फ अदब के साथ एक ही बात कहना चाहूँगी चंद्रशेखर जी के, कि इसमें कोई राजनीति नहीं हुई है, कि गृह मंत्री जी के आदेशों के बाद भी उनकी अनुपालना क्यों नहीं हुई, और ये घटना कैसे घटी कि कोई सक्षम अधिकारी वहाँ नहीं पहुँचा। हम निश्चित तौर पर इस बात की जांच करवाएंगे। जो इस समय भावनाएं व्यक्त की गई हैं वो भी गृह मंत्री जी तक पहुँचेंगी। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि सरकार की ओर से भी और सदन की ओर से भी हम सब सादर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं आदरणीय जगदीश भाई को, और जो इसमें चूक हुई है उस चूक के ऊपर भी जो कार्रवाई उचित होगी वो निश्चित तौर पर सरकार करेगी। सदन से तो उनका जो कुछ गलत हुआ है वो थोड़ा यहाँ ठीक हो सकता है। जगदीश भाई के बारे में यहाँ जो कुछ कहा गया वो सच है, और सदन की संवेदना मैं समझ सकता हूँ, और इसीलिए मैं सभी को विनती करता हूँ कि 1 मिनट के लिए खड़े रहें और जगदीश भाई को श्रद्धांजलि अर्पित करें। You may occupy your seats.
सदन को उत्तेजित को आपने शांत किया, इसके लिए हम बहुत बहुत बधाई देते हैं और आप इससे स्वस्थ रहें और पूरा परंपरा मर्यादाओं का पालन सदन का किया। इसके लिए हम आपके इस कार्यकाल को नहीं भूलेंगे और आगे इसी तरह से आप इस सदन को चलाते रहेंगे। हमारी तरफ से पूरा सहयोग रहेगा। हम सबको अपनी ओर से, अपने तमाम साथियों की ओर से हम बधाई देना चाहते हैं। सर, आप दीर्घायु हों, इसी तरीके से हम लोगों का मार्गदर्शन करते रहें। हम भी मतलब अध्यक्ष महोदय, Mr. Speaker, sir,